हेलो एवरीवन, मैं हूं कार्तिक सुरेखा और आप देख रहे हैं अपना चैनल नॉलेज सैंक्टम। तो ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये आईएससी एग्ज़ाम इंग्लिश 2 यानी कि इंग्लिश लिटरेचर जो कि 16/2/2026 यानी कि ये जो मंडे है, कल ही जो मंडे है कल है। तो एक दिन नहीं है हमारे हाथ में, एक दिन भी क्या बोले। तो ये मैकबेथ का रिकैप है, ठीक है। तो मैकबेथ जो है वो आ रहा है एक्ट क्लास 12 में, मतलब जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन है उसमें आ रहा है एक्ट 3 से लेकर एक्ट 5 तक। तो आप ये जो वीडियो है इसको आप एक मैराथन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा एक्ट 3 से लेके एक्ट 5 एक एक सीन, उसका जो भी सिग्निफिकेंस है पर सीन का, फिर उसमें जो भी मेन कैरेक्टर्स है, फिर उनका जो इंसिडेंट्स हुआ है मेन, तो वो आपको सारा देखने को मिल जाएगा 20 से 25 मिनट्स में। तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे आप अपना जब पूरा डिटेल्ड वाला जो पढ़ लोगे उसके बाद आपको एक क्विक रिवीजन करना है, तो आपको ये वीडियो को छोड़ के और कुछ नहीं देखना पड़े। इसमें सारा चीज़ कवर्ड है। लास्ट में आपको टिप्स भी देखने को मिल जाएगी और एक टैबुलर फॉर्मेट में पर सीन में क्या क्या मेन चीज़ है वो भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मच अडू। तो आपको इसमें एक कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगी एक्ट 3 सीन 5, एक्ट 3 से लेके एक्ट 5 तक सारे सीन्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो एक्ट 3 से सीन 5 है उनका एक ओवरव्यू ले लेते, राइट। तो सबसे पहले एक्ट 3 जो है उसमें क्या होता है, मैकबेथ जो अपना पावर को कंसोलिडेट करता है थ्रू मर्डर, मतलब अपना जो पावर है वो दिखाता है मैकबेथ थ्रू मर्डर। इस सीन यानी सॉरी इस एक्ट में बैंको भी जो है वो मर जाता है। फ्लियांस जिसको मारने का भी प्लान रहता है मैकबेथ का, उसके मतलब बैंको उसके फादर के संग, लेकिन वो बच के निकल जाता है क्योंकि बैंको उसको वहां से एस्केप करवा देता है। फिर ये हो गया एक्ट 3 का हमारा ओवरव्यू। और एक्ट 4 में क्या होता है, मैकबेथ जो विचेस के पास वापस से जाता है जानने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, प्रोफेसी को और क्लियर करने के लिए। फिर जब उसको प्रोफेसी समझ में आता है तो वो फिर क्या करता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैकडफ से उसको खतरा है, लेकिन वो सोचता है कि मतलब जो हम लोग आगे देखेंगे, क्या आपको पता ही है कि क्या मतलब जो 3 जो मतलब उसके सामने 3 मतलब वहाँ पे और प्रोफेसीज होती है, तो 3 प्रोफेसीज और होती है, तो उसमें क्या आता है। तो फिर वो क्या डिसाइड करता है कि ये ही सेफ रहेगा कि मैकडफ के फैमिली को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो एक मैसेकर ऑर्डर कर देता है। और मैल्कम और मैकडफ जो है वो मिलते हैं, तो उन लोग रेजिस्टेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। उन लोग इंग्लैंड में मिलते हैं, तो उन लोग मैकबेथ के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस के लिए, मतलब यानी कि उन लोग मैकबेथ को के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। तो ये हो गया एक्ट 4 का ओवरव्यू। अब एक्ट 5 में क्या होता है, लेडी मैकबेथ के मैडनेस हम लोग को देखने मिलता है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी। जो मतलब हम लोग ने दूसरा जो एक्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि लेडी मैकबेथ जो है वही मैकबेथ को उकसाती है कि मतलब डंकन का मर्डर कर दो, और अब वही पूरा एकदम वीक हो चुकी है और उसका डेथ भी हो जाता है। और मैल्कम का आर्मी अटैक कर देता है एक्ट 5 में मैकबेथ के ऊपर, और मैकबेथ जो है वो मैकडफ के हाथों मारा जाता है। और मैल्कम जो कि राइटफुल हेयर है, मतलब जो सच में मतलब बनना चाहिए था जिसको किंग डंकन के बाद, वो अब जो है क्राउन उसको मिलता है, ठीक है। तो अब हम पूरा सीन वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले एक्ट 3 सीन 1 में बैंको का सस्पिशन जो है वो मेन चीज है। तो बैंको जो है वो मैकबेथ के ऊपर सस्पेक्ट करता है कि फाउल प्ले वो कर रहा है। मतलब वो जो उसको जो भी क्राउन वाउन मिला है उसको बैंको को थोड़ा सा समझ में आ जाता है, सस्पिशन हो जाता है कि वो फाउल प्ले के थ्रू यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। फिर वो मतलब बोलता है बैंको, दाउ हैस्ट इट नाउ एंड आई फियर दाउ प्लेड्स मोस्ट फाउली फॉर इट, मतलब तुम्हारे पास अब क्राउन है लेकिन मेरे को डर है कि तुम इसके लिए बहुत मतलब फाउल प्ले किए हो, तब तुम्हारे पास है ये। फिर ये इसको भी विचेस का प्रोफेसी याद आता है अपने डिसेंडेंट यानी कि अपने लीनिएजेस के बारे में, जो इसका लीनिएज है वो भी आगे जाके किंग बनेगा, ऐसा विचेस में बोला था। लेकिन फिर भी ये लॉयल ही रहता है, मतलब
सस्पिशन इसको मैकबेथ पे होता है, लेकिन फिर भी ये लॉयल ही रहता है। अब इस एक्ट 3 सीन 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, जो ये बैंकों को मॉरल कॉन्ट्रास्ट टू मैकबेथ के रूप में इस्टेब्लिश कर देता है। मतलब मैकबेथ को हम लोगों ने देख चुका है कि वो बहुत क्रूएल हो चुका है, वो मैसेकर ऑर्डर कर रहा है, मर्डर पे मर्डर किए जा रहे हैं, लेकिन बैंको जो है पूरा कॉन्ट्रास्ट यानी कि पूरा ऑपोजिट में उससे एकदम ऑपोजिट है। मतलब जो बैंको है वो मैकबेथ जो मर्डर पे मर्डर कर रहा है, बैंको अभी भी अपना किंग मतलब जो राज्य है स्कॉटलैंड उसके लिए लॉयल है। फिर ये सॉरी एक्ट 3 सीन 1 जो है वो फोर शैडो करता है मैकबेथ का नेक्स्ट मर्डर, मतलब हम लोग को दिखाते हैं कि आगे किसका मर्डर होने वाला है। और ये हमें भी पता है कि बैंको को मरवाने वाला है मैकबेथ, राइट। बैंको और उसके बेटा जो फियांस है उन लोग को बैंक्वेट में वो बुलाने के लिए इनविटेशन देता है और उन लोग को मतलब उन लोग का मर्डर करवाने के लिए मर्डरर्स से भी वो मिलता है मैकबेथ। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं इस सीन में, एक्ट 3 सीन 1 में करप्शन दिखता है हम लोग को कि सारा नोबिलिटी में करप्शन नहीं फैला है, अभी भी अच्छे लोग हैं स्कॉटलैंड में। फिर ये जो सीन है ये ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है ऑडियंस के लिए, राइट। उसके बाद हम आते हैं एक्ट 3 सीन 2 में, टू बी दस इज नथिंग। अब जो मैकबेथ इस सीन में एक्ट 3 सीन 2 में, इसमें हम लोग को मैकबेथ का पैरानोया दिखता है। पैरानोया मतलब क्या हो गया कि मतलब वो अपने ऊपर ही शक कर, मतलब उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं रह रहा, उसको सब चीज गड़बड़ ही रह रहा है, डर रहा है वो। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, मतलब वो इसका बोलने का मतलब है कि मेरे पास सब चीज है अभी, लेकिन फिर भी मैं सेफ नहीं हूँ, तो क्या ही फायदा उस चीज का। तो यहाँ पे हमें मैकबेथ का पैरानोया देखने मिलता है। सबसे पहले मैकबेथ जो बैंकों के नोबिलिटी से डरते हैं, क्योंकि मैकबेथ जो है वो उसको पता है कि बैंको बहुत नोबल है और उसमें विजडम भी है, मतलब वो वाइज भी है, राइट। तो मतलब वो नोबल तो है ही, साथ साथ में वाइज भी है। और फिर वो क्या होता है ऑब्सेस्ड हो जाता है विचेस की प्रोफेसी से, बैंकों का डिसेंडेंट है। जब विचेस प्रोफेसाइज करते कि बैंकों का डिसेंडेंट्स मतलब उसका लीनियज आगे जाके किंग बने, तो मैकबेथ को लगता है कि मैं तो फालतू में इतना मर्डर और ये सब किया, आगे जाके तो मेरे पास थ्रोन रहने ही नहीं वाला या मेरे बच्चा लोग के पास। अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन। अब इसको अपना क्राउन क्या लगने लग गया, फ्रूटलेस लगने लग गया। एंड पुट अ बैरन स्केप्टर इन माई ग्रिप, मतलब आगे जाके इसका डिसेंडेंट्स के पास नहीं रहने वाला ये स्कॉटलैंड का किंगडम। फिर ये क्या डिसाइड करते कि बैंको और फ्लियांस को मर्डर करवा देगा, उन लोग का मर्डर करवा देगा, ताकि थ्रोन जो है वो आगे के लिए सिक्योर हो जाए, राइट। तो ये था हमारा एक्ट 3 सीन 2। अब एक्ट 3 सीन 3 और 4 में मर्डर और बैंक्वेट सीन आते हैं। तो एक्ट सीन 3 जो है वो मर्डर उसमें होता है, बैंको जो है वो हायर्ड असैसिन्स जो मैकबेथ हायर करता है वो बैंको का मर्डर कर देता है, लेकिन फ्लियांस जो है वो डार्कनेस में एस्केप हो जाता है बैंको की मदद से, और प्रोफेसी जो है वो पार्शली अनफुलफिल्ड रह जाता है, राइट। मतलब मैकबेथ के लिए ये प्रोफेसी पार्शियली अनफुलफिल्ड रह जाता है क्योंकि फ्लियांस जो है वो भाग चुका है। फिर एक्ट 3 सीन 4 में क्या होता है, बैंको का घोस्ट दिखता है मैकबेथ को, क्योंकि बैंको मर चुका है। तो घोस्ट अपीयर्स ड्यूरिंग रॉयल बैंक्वेट, और उसको सिर्फ कौन देख सकता है, मैकबेथ ही देख सकता है। और ये घोस्ट कोई रियल में घोस्ट नहीं है, हम लोग जैसा कि जानते हैं, ये मैकबेथ का जो गिल्टी कॉन्साइंस है वो मैनिफेस्ट किया ये घोस्ट को। मतलब एक्चुअल में ये घोस्ट है नहीं, ये मैकबेथ को जो अंदर से गिल्टी फील हो रहा है, यानी कि उसको मतलब जो वो जो गलती किया है सारा उसका मतलब वैसा उसको मन में फील हो रहा है, इसीलिए उसको ये बैंकों का घोस्ट दिख रहा है। अब बैंक्वेट सीन का क्या सिग्निफिकेंस है, मैकबेथ का जो पब्लिक ब्रेकडाउन है वो हम लोग को पहली बार दिखता है, और वो उसका गिल्ट और मेंटल डिटोरिएशन हम लोग को दिखाता है। और लेडी मैकबेथ जो है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करती है, और इससे हम लोग को मालूम चलता है कि अब धीरे धीरे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का जो पार्टनरशिप पहले हुआ करता है, जैसे हमने पहले एक्ट्स में देखा, वैसा अब नहीं रह रहा है, क्योंकि मैकबेथ को वो भी अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नोबल्स जो है उस उन लोगों को मैकबेथ पे सस्पिशन होने लग जाता है, और उसका जो टायरनी है वो एविडेंट हो जाता है, मतलब जो धोखेबाजी है वो एविडेंट लोगों को समझ में आ जाता है कि मैकबेथ कुछ तो फाउल प्ले किया, जैसे बैंकॉक को पहले लग रहा था।
इस सीन में हम लोग को बैंक्वेट सीन में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो इंटेंसिफाई होते हुए दिखता है, क्योंकि बैंकों का घोस्ट भी दिखाया गया, शेक्सपियर दिखाया, भले ही वो मैकबेथ का गिल्टी कॉन्साइंस है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एलिमेंट्स जो सुपर नेचुरल वो इंटेंसिफाई होते हुए दिख रहे हैं। और गिल्ट पर्सोनिफाइड एज घोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकबेथ का जो गिल्ट है वही उसके सामने बैंकों का घोस्ट बन के पर्सोनिफाई हो रहा है, मतलब पर्सन की तरह उसको दिख रहा है। फिर उसके बाद हम एक्ट 3 सीन 5-6 में चलेंगे, तो जिसमें डार्क फोर्सेस से हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है और हम लोग को क्या दिखता है, रेजिस्टेंस दिखता है, मतलब मैकबेथ के अगेंस्ट अटैक करने के लिए सब कोई अब रेडी है, राइट। हम लोग को सबसे पहले दिखता है एक्ट 3 सीन 5 में हेकेत, जो कि गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट है। वो गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट जो हेकेत है उसके एंगर देखने को मिलता है एक्ट 3 सीन 5 में। क्यों? क्योंकि उन लोग जो वो इसलिए एंग्री है विचेस से, क्योंकि उन लोग उसको जो मतलब जो अपना मैकबेथ है उसके जो प्रोफेसी जब उन लोग के लिए की थी उसके लिए विचेस, तो हेकेत को इंक्लूड नहीं की। विचेस को तो ये सब मतलब दूसरे का लाइफ और ये सब डिस्ट्रॉय करने में मजा आता है ना, तो मतलब इसीलिए हेकेत गुस्सा है कि उसको ये मौका नहीं मिला। फिर ये क्या प्लान करते कि मैकबेथ को उसके डिस्ट्रक्शन तक ले जाएगी फॉल्स सिक्योरिटी दिखा के, मतलब ये लोग जो प्रोफेसी है वो आगे अभी सही करने वाली है, लेकिन उसमें बहुत डबल मीनिंग रहेगा, मतलब हो उसको समझ में कुछ और आएगा और एक्चुअल में हो कुछ और जाएगा, ठीक है। और फिर सीन 6 में हम लोग देखते हैं ग्रोइंग ऑपोजिशन, जो लेनॉक्स है और एक लॉर्ड है, उन लोग डिस्कस करते हैं मैकबेथ का सस्पिशियस बिहेवियर, और मैकडफ जिसके फैमिली का मैसेकर के लिए आगे जाके मैक मतलब ये करने वाला ऑर्डर, वो मतलब इंग्लैंड भाग जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि वो भी नहीं बच पाएगा अगर यहाँ रहेगा, और वो मैल्कम को वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेता है। मैल्कम जो है वो किंग एडवर्ड के सपोर्ट से, इंग्लैंड के किंग के सपोर्ट से आर्मी गैदर करता है, और सीड्स ऑफ रेबिलियन हम लोग इस सीन में देखते हैं, सीन 6 में मैकबेथ के टायरनी के अगेंस्ट प्लांट हो चुका है। तो एक्ट 3 हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। एक्ट 3 का मेन जो थीम्स है वो क्या है कि पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर की वजह से पूरा करप्शन हो चुका है। मैकबेथ में हम लोग को ये देखने मिलता है, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ में। और जो पैरानोया है वो ब्रीड्स मोर वायलेंस, तो मैकबेथ को पैरानोया मतलब उसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, हर चीज पे शक होता है, इसीलिए वो मर्डर पे मर्डर किए जाते हैं। आइसोलेशन ऑफ टायरेंट्स, जो टायरेंट्स है उन लोग आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब मैकबेथ को अकेला छोड़ दिया जाता है और उन लोग इसी के अगेंस्ट प्लान करते हैं, राइट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एक्ट 3 हम लोग का खत्म हो गया, अब एक्ट 4 में आते हैं सीन 1। इसमें हम लोग एपरेशन, जो 3 एपरेशन दिखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला एपरेशन है वो रहता है आर्म्ड हेड, मतलब उसमें वो आर्म्ड हेड एक निकल के आता है पहला एपरेशन, तो उसमें आर्म्ड हेड क्या बोलते हैं, बीवेयर मैकडफ बीवेयर द थेन ऑफ 5, तो ये मैकबेथ को मैकडफ के अगेंस्ट जो है वो बच के रहने के लिए बोलते हैं। फिर सेकंड एपरेशन है ब्लडी चाइल्ड का, तो वो क्या बोलते हैं, नन ऑफ वुमेन बॉर्न शेल हार्म मैकबेथ, तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी मैकबेथ के अंदर आ जाता है। तो मैकडफ जो है वो एक्चुअल में अनटाइमली राइप हुआ था, मतलब फ्रॉम विम, सिजेरियन बॉर्न था, तो ये मैकबेथ सोचता है कि मतलब वुमेन बॉर्न तो हरिजन होता है, तो उसको फॉल्स सेंस कि वो कभी मर नहीं, मतलब कोई उसको मार नहीं सकता, उसके मन में ऐसा आ जाता है। फिर थर्ड एपरेशन जो है वो क्राउन चाइल्ड के हाथ में क्या रहता है, ट्री रहता है, ठीक है। तो ट्री लेके उसके हाथ में था और वो क्या बोलते हैं, Macbeth shall never vanquish be until great Burnham wood to high Dunsinane Hill shall come, मतलब जब तक जो डंसिनन हिल है वहां पे बर्नम वुड खुद चल के नहीं आ जाता है तब तक मैकबेथ कभी भी नहीं मर सकते। तो ये मैकबेथ को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैल्कम जो है उसका सोल्जर्स कैरी करता है ब्रांचेस को बर्नम वुड से, तो ये एक तरह से बर्नम वुड जो है वो डंसिनन हिल की तरफ आ जाता है। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि जो तीनों जो एपरेशन है वो मैकबेथ को मतलब अपने हिसाब से अपने फेवर में समझ आता है, लेकिन धीरे जब तक ये हम लोग लास्ट एक्ट में आते हैं, लास्ट एक्ट के लास्ट सीन में ये सारा
उसके खिलाफ चला जाता है, राइट। उसके बाद एक्ट 4 सीन 1 में ही हम लोग देखते हैं शो ऑफ किंग्स, द विजन ऑफ 8 किंग्स, कितना किंग्स, 8 किंग्स, विच इज शो मैकबेथ द लाइन ऑफ 8 किंग्स ऑल डिसेंडेड फ्रॉम बैंको। वो सारा किसका लीनियज है, बैंको का लीनियज है। तो ये जो 8 किंग्स है वो सारा किसका लीनियज है, फ्रॉम बैंकोज लीनियज, राइट। और लास्ट किंग होल्ड्स अ मिरर शोइंग मेनी मोर जो है, और भी आगे का जनरेशन लास्ट किंग के पास एक वो रहता है मिरर, वो उसमें और भी आने वाला जनरेशन को दिखाता है। और थर्ड में कंफर्म्स मैकबेथ मर्डर डंकन फॉर अ थ्रोन दैट वोंट पास टू हिज चिल्ड्रन। तो अब इधर हम लोग को मालूम चलता है कि मैकबेथ को रियलाइज हो गया कि वो मर्डर किया है डंकन का एक ऐसे थ्रोन के लिए जो उसके चिल्ड्रन को पास भी नहीं होने वाला। तो एक तरह से उसको ये यूजलेस लगने लग जाता है। अब ये जब वो मैकबेथ को ये सब मालूम चलता है तो बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है, मतलब एंग्री हो जाता है, राइट। तो वो क्या रिएक्ट करता है, ऑल इज, उसको लगता है कि उसका जो भी क्राइम्स है वो कोई भी बिना चीज के लिए, और वो क्या मैकबेथ का रिस्पॉन्स क्या रहता है ये सब के बाद, वो मैसेकर ऑर्डर कर देता है। लर्निंग मैकडफ फ्लेड टू इंग्लैंड, उसको जब पता चलता है कि मैकडफ भी इंग्लैंड भाग चुका है, उसी से उसको खतरा था और वो इंग्लैंड भाग चुका है, तो मैकबेथ क्या करता है, ऑर्डर करता है इमीडिएट मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ, लाइफ बोल लो वाइफ बोल लो एक ही बात है, तो वाइफ चिल्ड्रन एंड ऑल इन हिज कैसल। तो ये अब मैकबेथ जो इनोसेंट्स के ऊपर अटैक, यानी कि बच्चा लोग के ऊपर अटैक करने लगे जो उसको कोई थ्रेट भी नहीं देते। तो यहाँ पे हम लोग मैकबेथ का पैरानोया और बढ़ते हुए देखते हैं, राइट। अब आगे जो है एक्ट 4 सीन 2 में हम लोग देखते हैं कि अब आगे हम लोग एक्ट 4 सीन 2 में आ गए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं मैसेकर लेडी मैकडफ और उसका जो बेटा है। लेडी मैकडफ जो है वो क्वेश्चन करती है कि उसका हस्बैंड क्यों भागे, उसको लगता है कि उसका हस्बैंड डर के उसको छोड़ के भाग चुका है, या फिर वो मतलब वो भी मैकबेथ की तरह टायरानिकल है, तो उसको अबैंडन और बीट्रेड फील होता है। फिर उसके यंग सन के संग उसका जो कन्वर्सेशन होता है तो ये मालूम चलता है कि लेडी मैकडफ और मैकडफ का बेटा कितना इनोसेंस है, लेकिन वो बच्चा में बहुत विजडम रहता है, तो वो पूछता है कि मेरे फादर क्या ट्रेटर थे। फिर इतना में मर्डरर्स आते हैं और दोनों माँ और बेटे को मार देते हैं। अब ये जो मैसेकर सीन है, मतलब एक्ट 4 सीन 2, इसका ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस क्या है, मोस्ट इमोशनली डिवास्टेटिंग सीन शोज मैकबेथ हैज बिकम कंप्लीट टायरेंट। अब हम लोग को यहाँ पे मालूम चलता है कि मैकबेथ जो है वो पूरा टायरेंट बन चुका है। ये बहुत लोग जो है वहाँ पे इमोशनली डिवास्टेड, ऑडियंस भी इमोशनली डिवास्टेड हो जाता है पूरा, राइट। मर्डरर्स डिफेंसलेस इन मर्डर्स डिफेंसलेस इनोसेंट, मतलब जो इनोसेंट्स है जो डिफेंसलेस उनको भी मर्डर करवा देता है मैकबेथ, और इससे उसको कोई पॉलिटिकल गेन भी नहीं हो रही है। प्योर क्रुएल्टी हम लोग को यहाँ पे मैकबेथ का दिखता है, का पूरा प्योर क्रुएल्टी हम लोग को यहाँ पे दिखता है। और ये मोटिवेट करता है मैकडफ के रिवेंज को और ज्यादा। बाद में जब उसको पता चलता है मैकडफ को कि मैकबेथ ऐसे किया, तो मैकडफ भी सोचता है कि अब तो मैं रिवेंज लेके ही रहूंगा। और ऑडियंस का भी यहाँ पे जो मैकबेथ के अगेंस्ट पूरा जो है सिंपैथी टर्न हो जाता है। जब अभी वो थोड़ा वैसा बीमार जैसा होता है, एक बार सिंपैथी आता भी है, लेकिन अब वो भी पूरा खत्म हो चुका है। अब एक्ट 4 सीन 3 इंग्लैंड में हो रहा है। यहाँ पे टेस्टिंग एंड न्यूज, मतलब मैल्कम जो है वो मैकडफ को टेस्ट करता है। मैल्कम जो है वो अपने आप को दिखाता है कि वो मैकडफ से भी ज्यादा खराब है, सॉरी मैकबेथ से भी ज्यादा खराब है, मैल्कम अपने आप को दिखाता है। तो इससे क्या होता है, मैल्कम जो है वो एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कि कहीं मैकडफ भी तो मतलब मैकबेथ का ही भेजा हुआ तो नहीं है। क्लेम्स ही इज लस्टफुल ग्रीडी एंड विशियस। तो ये सब मैल्कम अपने बारे में बोलता है, और ये इसलिए टेस्ट करे कि मैकडफ कहीं स्पाई तो नहीं है मैकबेथ जिसको भेजे। तो मैकबेथ का जो ग्रीफ है, जब मैकडफ सोचता है कि मैल्कम भी ऐसा ही निकला, तो वो मतलब सैड हो जाता है, तब उससे मालूम चलता है कि वो कितना लॉयल है। तो मैल्कम को समझ में आ जाता है मैकडफ कितना लॉयल है। अब किंग एडवर्ड का उन लोग को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। इंग्लैंड किंग सपोर्ट्स मैल्कम्स कॉज कॉन्ट्रास्ट टू मैकबेथ्स टायरनी, मतलब मैकबेथ का टायरनी खत्म करने के लिए किंग एडवर्ड जो है इंग्लैंड के किंग, वो इन लोग का हेल्प करते हैं। एडवर्ड के पास हीलिंग पावर्स है, डिवाइन किनशिप जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब वो जिसको भी टच करता है या वैसा हील कर सकता है बहुत जल्दी। और इसके पास आर्मी ऑफ 10,000 मैन है जो मैकबेथ के कासल की तरफ यानी डंसिन एंड हिल की तरफ जाने के लिए रेडी है, मार्च करने के लिए।
अब रॉस जो है एक टेरिबल न्यूज़ लेके आता है कि मैकडफ की वाइफ और चिल्ड्रन मर्डर। अब ये मतलब इंग्लैंड में लेके आया ये न्यूज़, और मैकडफ को भी पता चलता है कि उसकी वाइफ और चिल्ड्रन अब नहीं रहे। मैकडफ डिवास्टेटिंग रिएक्शन कि मेरे जितने भी प्रीटी वंस, ऑल माय प्रीटी वंस डिड यू से ऑल, ये मैं मतलब वो जो रॉस है उससे पूछता है कि सारे जन को। मैल्कम, तो फिर मैल्कम जो है वो काउंसिल करता है इस रिवेंज को, बोलते हैं कि ये जो ग्रीफ है इसको हम लोग बाद में मोर्न करेंगे, लेकिन अभी तुम इस ग्रीफ को एंगर में बदल दो मैकबेथ के अगेंस्ट। फिर मैकडफ जो है वो वाव करता है, मतलब प्रतिज्ञा लेता है, अपना प्रॉमिस करता है कि वो मैकबेथ को पर्सनली मारेगा। फिर एक्ट 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो अब हम चलते हैं एक्ट 5 में। अभी तक हम एक्ट 3 एक्ट 4 इतना जल्दी क्विक रिवीजन में एकदम देख चुके हैं, और हमको मतलब बहुत जल्दी से समझ में आ गया कि एक्ट 3 से लेकर एक्ट 4 तक क्या क्या हुआ है। अब हम एक्ट 5 में जा रहे हैं, सीन 1 जो कि स्लीप वॉकिंग सीन है। तो लेडी मैकबेथ का जो कंडीशन है वो अब डिटोरिएट होते हुए हमको दिखता है। वॉक्स इन स्लीप, आईज ओपन बट अनकॉन्शियस, उसका आंख खुला है फिर भी वो अनकॉन्शियस है, और वो अपना कॉन्स्टेंटली वॉश करना चाहती है इमेजिनरी ब्लड स्टेन्स का। अब उसको लगता है कि मेरा जो हैंड्स है वो पूरा ब्लड से भरा हुआ है, तो वो कॉन्स्टेंटली उसको वॉश करने का कोशिश करती है, और क्या बोलती है, आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, ये जो ब्लड स्टेन्स है उनको बोल रही है कि निकल जाओ। रिवील्स गिल्ट अबाउट डंकन बैंको लेडी मैकडफ, ये सब को जो मार देता है वो लेडी मैकबेथ के मन में भी अब गिल्ट आने लग गया। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, तो ये बोलती है कि ये जो ब्लड स्टेन का जो स्मेल है, जो अरेबिया का बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम है, वो भी इसको नहीं हटा सकता, मतलब उसका स्मेल को नहीं हटा सकता। तो अब ये जो एक्ट 5 सीन में यहाँ पे हम लोग को ड्रामेटिक रिवर्सल देखने को मिलता है। पहले जो स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, मतलब लेडी मैकबेथ ही स्ट्रॉन्ग थी, जो मैकबेथ को भी उत्साही थी, शाइड की थी, राइट। और वो क्या बोली थी उस टाइम एक्ट 2 में कि अ लिटिल वाटर, जब डंकन का मर्डर हुआ था तब मैकबेथ जो है उसको लग रहा था कि जो पूरा दुनिया का ओशन है वो भी उस इस ब्लड को नहीं हटा पाए, तब वो क्या बोलते हैं, लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। उस टाइम लेडी मैकबेथ इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो बोलती है कि थोड़ा सा पानी भी हम लोग को इस डीड से बचा देगा। और अब बोल रही, अब वो एंडलेस वॉशिंग करते जा रही है, वही लेडी मैकबेथ। गिल्ट हैज डिस्ट्रॉयड हर मेंटली, डॉक्टर एंड जेंटल वुमेन विटनेस बट कैन नॉट हेल्प, सब कोई उसको खड़ा होकर देख रहे डॉक्टर और ये सब, लेकिन कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। अब डॉक्टर क्या बोलता है, मोर नीड शी द डिवाइन देन द फिजिशियन। अभी मतलब अगर हिंदी में बोले तो इसको अब दवा से ज्यादा दुआ का जरूरत है। तो अब हम लोग को यहाँ पे कुछ इस सीन में एक्ट 5 सीन 1 में सिंबोलिज्म देखने को मिलता है। ब्लड जो है वो सिंबलाइज करता है गिल्ट, जो कि वॉश नहीं हो सकता, और लाइट और डार्कनेस जो है वो सिंबलाइज करता है ट्रूथ ऑफ कॉन्साइंस इमर्जिंग, मतलब इन लोग के मन में कॉन्साइंस जो है वो निकल के बाहर आ रहा है। मैडनेस जो है वो हम लोग को क्या दिखाता है, मैडनेस हम लोग को दिखाता है कि जो कॉन्सिक्वेंस है इविल डिड्स का वो हमेशा खराब ही होता है। जेंडर रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग वुमेन ब्रोकन, मतलब जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो भी टूट सकती है, और जो वीक मैन है वो हार्डन हो सकते हैं। अब एक्ट 5 सीन 2 और 4 में हम क्या देखते हैं, जो सीज है वो बिगिन हो गया, मतलब अटैक स्टार्ट हो चुका है। स्कॉटिश जो नोबल्स है एक्ट 5 सीन 2 और 3 में हम देखते हैं स्कॉटिश थेन्स जो वो ज्वाइन कर लेते, मैल्कम को ज्वाइन कर, मतलब मार्च में, और मैकबेथ को टायरेंट मैड, मतलब मैड बोल के डिस्क्राइब करते हैं। स्कॉटलैंड जो सफर करे उसके रूल की वजह से ये स्कॉटिश नोबल्स को भी समझ में आ जाता है, और उन लोग मैल्कम को बर्नम वुड में मिलने के लिए प्लान करते हैं। फिर सीन 4 में क्या होता है, बर्नम वुड जो है वो मूव करता है, जो कि एपरेशन बोला था कि जब तो मैकबेथ सोचा था ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अब ये हो रहा है। मैल्कम ऑर्डर सोल्जर्स टू कट ब्रांचेस, कैमोफ्लेज देयर नंबर्स फ्रॉम मैकबेथ, ताकि मैकबेथ को समझ में नहीं है कि कितना सोल्जर्स लेके आ रहा है मैल्कम, तो उसके लिए ब्रांचेस हाथ में लेके, तो एक तरीका से ये बर्नम वुड जो है वो डंसिनन हिल की तरफ मूव हो रहा है, जो कि थर्ड एपरेशन ब्लडी चाइल्ड, सॉरी जो चाइल्ड आया था बाहर वो बोला था, ट्री के संग जो चाइल्ड आया था। अनविटिंगली फुलफिल्स विचेस प्रोफेसी, ये अब विचेस का जो प्रोफेसी वो एक तरह से पूरा हो जा रहा है। फॉरेस्ट अपीयर्स टू मार्च ऑन डंसिन, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर एक्ट 5 सीन 5 में क्या हो रहा है, मैकबेथ और डंसिन, मैकबेथ जो है वो प्रोफेसी में ही अभी तक अटका हुआ है,
नन ऑफ वुमेन बॉर्न एंड बर्नम वर्ड, वो उसको अभी तक लग रहा है कि कोई भी मेरे को नहीं मार पाएगा। तो वो फॉल्स कॉन्फिडेंस है उसके मन में, डिस्पाइट डेजर्शन ऑफ थेन्स, मतलब उसको सारा थेन्स लोग जो छोड़ के चला गया, फिर भी उसको अभी तक कॉन्फिडेंस है। रिसीव न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, रिस्पॉन्ड्स विद फेमस निहिलिस्टिक सॉलिलॉक्य। निहिलिस्टिक मतलब क्या हो गया, यूजलेस। अब उसको लाइफ जो है यूजलेस लगने लग गया। तो लेडी मैकबेथ जब मर भी जाती है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, और वो बोलते लाइफ जो है वो ऐसे भी, वो अपने आप से बात करते हैं कि लाइफ जो है वो यूजलेस हो चुका है। मैसेंजर रिपोर्ट्स बर्नम वुड इज मूविंग, फर्स्ट प्रोफेसी ब्रेक्स। अब उसको मैसेंजर एक आके बोलता है कि बर्नम वुड जो है उन लोग के कैसल की तरफ मूव हो रहा है। तो ये इसको समझ में आता है कि पहला एक प्रोफेसी तो ब्रेक हो चुका है। मैकबेथ बिगिंस टू डाउट बट डिसाइड्स टू डाई फाइटिंग। उसको अब जो विचेस जो प्रोफेसी की थी उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं मरूंगा तो लड़ते मरूंगा। अब ये जो मैकबेथ के जब वाइफ जो है उसके मर्डर का, उसको मतलब मरने का, डेथ का खबर मिलता है, तो वो ये अपने आप से सॉलिलॉकी जो है वो बात करता है। ठीक है, तो वो अपने आप से बात करता है यहाँ पे। तो मैकबेथ का जो रिस्पॉन्स होता है वो निहिलिस्टिक होता है, मतलब यूजलेस, कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। फिर एक्ट 5 सीन 6 और 8 में हम लोग फाइनल बैटल देखते हैं। मैल्कम का जो फोर्सेस है वो डंसन एंड कासल में अटैक कर देते हैं, और यंग सिवॉर्ड जो है वो फाइट करता है मैकबेथ, लेकिन उसको मार देता है। फिर मैकबेथ जो अभी भी लगता है उसको कि वह इनविंसिबल है, आई बेयर अ चार्म्ड लाइफ, उसको लगता है कि वो अभी भी नहीं मर सकते। अब मैकबेथ सीन 8 में हम लोग देखते हैं मैकबेथ और मैकडफ फाइनल प्रोफेसी पूरा होता है। मैकडफ एनकाउंटर्स मैकडफ ऑन बैटलफील्ड, टेल्स मैकडफ ही कैन नॉट बी किल्ड बाय वन ऑफ वुमेन बॉर्न। तो वो मैकडफ को क्या बोलते हैं कि वुमेन बॉर्न उसको नहीं मार सकते। तो फिर मैकडफ क्या रिवील करते हैं कि वो मदर के वोम से नहीं, मतलब डायरेक्टली अनटाइमली रेप्ड हुआ था, सिजेरियन बर्थ था उसका। तो मैकबेथ रियलाइज करते हैं कि विचेस उसको डिसीव की, इक्विवोकेशन मतलब डबल मीनिंग, मतलब सही तो बोली है लेकिन उसको पूरा मीनिंग नहीं बताई जो प्रोफेसीज था उसके बारे में। फिर वो सरेंडर, लेकिन मैकबेथ अभी भी नहीं करता है। तो इससे हम लोग को ये भी मालूम चलता है कि मैकबेथ जो है ब्रेव अभी तक है, तो ये ईल्ड नहीं करता और बोलता है कि मैं लड़ते मरूंगा। फिर मैकडफ जो है वो मैकबेथ को ऑफ स्टेज मार देता है, और उसका मतलब मैकडफ हम लोग को ऐसा उसमें दिखाता है कि मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार दिया और उसका हेड लेके वापस आता है। अब ये फाइनल सीन है, इसमें हम लोग देखते हैं एक्ट 5 सीन 9 में कि ऑर्डर रिस्टोर हो चुका है। मैल्कम जो है वो किंग बन चुका है, जो एक्चुअल हेयर है मतलब स्कॉटलैंड का। और वो मैकबेथ का हेड जो है वो सबके सामने लेके आता है सबसे पहले। फिर मैल्कम जो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। फिर अनाउंस करता है कि थेन्स जो है वो अर्ल्स बन जाएंगे अब, और ऑर्डर और जस्टिस रिस्टोर करने का वादा करता है। और वो एग्जाइल्स में जो गए हुए मैकबेथ, मतलब जिसको एग्जाइल्स में भेजा हुआ है, उसको वापस रिकॉल कर लेगा। और एक और पॉइंट अपने इसमें बोल सकते हैं कि मैकबेथ का जो साथ दिया था वो उन लोग को भी पनिश करेगा, राइट। और अब हम लोग ये जो सीन है यहाँ पे हम लोग को ये एक, आप लोग ये मतलब एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो, बहुत मतलब इसका अच्छा वो होगा रिस्पॉन्स जो भी चेक करे उसका, कि इधर हम लोग को एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। प्ले एंड्स वेयर इट बिगेन, राइटफुल सक्सेशन, मतलब इसी से स्टार्ट हुआ था ना कि डंकन अनाउंस करने वाला था कि उसका हेयर आगे कौन किंग बनेगा। तो अब लास्ट में डंकन का सन मैल्कम ही थ्रोन ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। नेचुरल ऑर्डर रिस्टोर हो चुका है मैकबेथ के अननेचुरल अजर्पेशन के बाद, मतलब मैकबेथ जो है वो मर्डर करके फॉल्स तरीका से गलत वे से किंग बना था, अब वो सब हट के नेचुरल ऑर्डर रिस्टोर हो चुका है। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स रीस्टैब्लिश, गुड ट्रायम्फ्स ओवर इविल, ये सब हम लोग को मालूम चलता है। तो फाइनल मैसेज क्या है, टायरनी डिस्ट्रॉयज द टायरेंट, मतलब टायरनी जो वो खुद टायरेंट को ही डिस्ट्रॉय करता है, धोखेबाज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है लास्ट में। इविल ब्रीड्स इट ओन डिस्ट्रक्शन, इविल जो करता है उसका खुद का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और नेचुरल मॉरल ऑर्डर जो है वो इवेंचुअली प्रिवेल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अभी हम लोग को अलग यहाँ पे इसमें मैं आपको इसमें थीम दे दिया हूँ कि एक्ट 3 से एक्ट 5 तक क्या थीम आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, तो वो आपको सारा बांटा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, बहुत ही काम का चीज़ है।
और फिर उसके बाद कैरेक्टर का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक्ट 3 से एक्ट 5 में, ये भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपके बहुत ही काम का चीज़ है, राइट? उसके बाद ब्लड क्या, मतलब जो सिंबल्स और इमेजरी है मेन में, ब्लड, स्लीप, डार्कनेस है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो खुद से। और जो मेन कोटेशंस है, की कोटेशंस, वो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में लिखने के लिए, और उसका नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, तो आप ये पढ़ के इसका यूज़ कर सकते हो आईएससी एग्जाम में, जो कि कल है। और आपके लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी, मैं आपको बोला था आपको टिप्स भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो वही दिया हुआ है। और उसके बाद इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आपको दिया है, तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो देख के। और यहाँ पे ये बहुत ही काम का चीज़ है, सीन जो है उसका समरी दिया है, क्विक रेफरेंस। ये 3.1 मतलब हो गया एक्ट 3 सीन 1 में क्या हुआ था मेन, फिर एक्ट 3 सीन 2 में क्या हुआ था, ऐसे करके आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो ये पूरा सीन 5 एक्ट 5 तक दिया है, तो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे की टेक अवेज है पूरा एक्ट 3 से लेके 5 तक, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। अब आपको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब ये जो मैकबेथ वाला पोर्शन है, आप जितना इसमें कीवर्ड्स लिखोगे, अपना वर्ड्स में तो आंसर लिखना ही, लेकिन कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर सबको आता है, सब कोई स्टोरी तो लिख के आ ही जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो उतना तो सब बोर्ड्स में पढ़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है, मेन आपके आंसर को वही डिफर करेगा बाकी सबसे, और आपको उसी से मार्क्स मिलेगा। तो आपको ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, आप इसका लाभ उठाओ। और ये वीडियो मतलब आज के दिन मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा जन को भेज सकते अपने दोस्त लोग को भेजो, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जन रिवीजन कर पाए। आप सुबह जब जाओगे, एग्जामिनेशन आपका दोपहर को रहता है, उससे पहले भी इसको एक दो बार देख लोगे तो आपका पूरा मैकबेथ रिवाइज हो जाएगा। तो थैंक यू। और मैं अभी आगे और भी जो एग्ज़ाम्स आने वाला है उसके लिए भी ऐसा ही कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, बोर्ड्स एग्जामिनेशन जो चल रहा है, तो आपको सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा, और आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा रिवीजन में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।